मेरे अच्छा न लगा। दृष्टि में भी मैंने 2-3 बार विकास सर से मिला, वो भी हम वो अच्छे तरीके से जानते हैं। विकास सर को मैंने 2-3-4 बार बोला कि सर मुझे कोई काम दे दीजिए, बोले कि काम नहीं मिलेगा, तो कुछ पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएगा। तो इस करने के बावजूद भी हम नाइट में पढ़ते हैं। 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुँचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि आप भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, जब आप आए होंगे शुरुआती में तो आप खुद दुकान से खरीदने जाते होंगे ये मैप, अब आपके पास खुद बहुत सारे छात्र खरीदने आते हैं, कैसा लगता है कि यार हम नहीं बन पाए और इतने सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, कैसा फील होता है? बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया। तो आज आप वो गलतियाँ बता दीजिए जो आपसे हुई है, जो दूसरे लोगों से ना हो। किस तरीके से आपका समय बर्बाद हुआ ताकि दूसरे छात्रों का ना हो? दोस्ती में बहुत सा समय बर्बाद हुआ, लोगों की बातें सुनना। हम सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किए कि जो प्रेरणा लेते थे दूसरे के, कि सबसे शुरुआती में आए तो उस समय तो ठीक है, समय हुआ बर्बाद कि हम दूसरे की बात में रह के मूवमेंट, छात्र आंदोलन, तमाम चीज़ें आप करते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब करते रह गए। अच्छा, आपकी पत्नी या ससुराल वाले कभी ये नहीं कहते कि आप तो यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर करने गए थे लेकिन अभी ये दुकान लगा रहे हैं, कभी ऐसा कहते नहीं है? वो लोग ताने मारते हैं ना आस पड़ोस के लोग। इसी ताने के चक्कर में तो मैं घर में नहीं रुक पाता हूँ, नहीं तो 200-300 रुपया मेरे घर में भी मजदूरी करके भी कमा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे सारे लोग ये बोलते हैं कि आज तैयारी करने यहाँ पे आ गया, पता नहीं कि मतलब इस तरह से व्यंग करते हैं, उन्हें IAS साहब करके बुलाते हैं। यूपीएससी के महासमर में कितने हुए बर्बाद, जब मैं गिनने चला तो पता लगा कि सब हो गए बर्बाद। ना संघर्ष है ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपने हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए और मुखर्जी नगर का नंबर 1 चैनल आपने बनाया है। आप हमारी वीडियो पे जाके देख सकते हो कि हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी से फिर से रूबरू कराएंगे जो आज से कई साल पहले यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, लेकिन अब आप देखेंगे ये इनकी छोटी सी दुकान है और यहाँ पे बहुत सारे मैप टंगे हुए हैं, ये मैप बेचते हैं। इनसे ही जानेंगे कि इनका नाम क्या है और कितने इन्होंने अटैम्प्ट दिए हैं तो कितनी बार इन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी करने आए थे लेकिन अब मैप बेचते हैं। ऐसी नौबत क्यों आई कि अब इनको मैप बेचना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है आजकल यूपीएससी चाय वाला, मतलब कोई समोसे वाला, पीसीएस समोसे वाला आ रहा है, लेकिन अभी ये तैयारी करते करते मैप ही बेचने लग गए। तो इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आज से कितनी साल पहले लगभग मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने आए थे जो आप मैप बेचने लग गए? 2012 में आए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मेरा नाम केशव नंदन हुआ। कहाँ से हैं आप? हम गया जिला से हैं। अच्छा, फिर ये 2012 में आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे तो कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था आपने? जी सर, सबसे पहले मैंने कोचिंग ALS ज्वाइन किया था, इंग्लिश मीडियम में, नहीं समझ में आया। उसके बाद फिर 2013 में जाके दृष्टि ज्वाइन किया था, दृष्टि 13 फाउंडेशन बैच, वहाँ 13 से बैच लिया, 14-15 में कंप्लीट हुआ, 15 जाके कंप्लीट, 2 साल लग गया कंप्लीट होने में। 15 में ही जून में हमारी शादी हो गई। फिर आर्थिक रूप से बहुत पहले से भी कमज़ोर थे और घर वाले की भी बहुत रेशन, फिर वाइफ का सारा 6 बहन थी, तो हम पढ़ाई के अलावा हमको पैसे घर भी भेजने पड़ते थे। पैसे के कारण हमने फिर काम अपना जो है रोज़गार मतलब। कितने बार आपने पीटी दिया है? आपने मतलब इतनी जल्दी शादी ही क्यों कर ली? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी? घर वाले बोल रहे थे कि यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, फिर शादी हम कर देंगे। उनको एक अनसिक्योर महसूस कर रहे थे घर वाले कि पता नहीं, जो गरीब घर के फैमिली उनको ज़्यादा एज पे फिर शादी में फिर उनको शादी ब्याह होने में दिक्कत हो जाती है। ये समझ के घर वाले मतलब भाई फोर्सली कर रहे थे कि नहीं शादी कर लो, फिर पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, आगे शादी होगा या नहीं होगा, तो अभी तैयारी के साथ ही कर लो। हाँ, बोले कि नहीं शादी हम कर देंगे, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ते रहो। लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत हुई 2012 में जब हम यहाँ आए थे तो हम पढ़ने बहुत सीरियस, आज भी मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ। रात में डेली हम 5 घंटा 6 घंटा 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक जाके पढ़ता हूँ। पीटी मैंने दिया था 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में दिया था तो पीटी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ। 6 अटैम्प्ट पीटी देना था लेकिन मैंने 5 ही अटैम्प्ट दे पाया। बीच में एक अटैम्प्ट 14 में जो दिए थे वो हम नहीं सही से कर पाए क्योंकि 14 में हमारा मूवमेंट चल रहा था छात्र आंदोलन का, सुसाइड के लेकर। तो हमारी ये यूपीएससी का हमारे घर में कोई ज़रूरत मतलब बोल रहे थे कि ये बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन हम बोले कि नहीं हम करेंगे। यहाँ हमें बहुत सहयोग मिला
इस बात खुशी कि यहाँ पे सारे टीचर जो हमें बहुत सहयोग मिले, कोऑपरेट किए। सारे क्लास हिंदी मेरा शहीद हिंदी से ही ऑप्शनल मेरा विषय था, हिंदी शहीद के थे। शुरुआती में मैंने ऑप्शनल सोशलॉजी लिया, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, सोशलॉजी का जो बैकग्राउंड सही नहीं है यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए भी, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए हिंदी ही ऑप्शनल सही विषय है। मैंने हिंदी ही ऑप्शनल चुना। अच्छा, 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुँचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा, और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। मैंने प्री निकालने की क्वेश्चन ही बार बार बदल रहा है, बार बार क्वेश्चन, पहले का पैटर्न कुछ और था, धीरे धीरे क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे थे हम। नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, मौजूद की इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे। ट्रबल था कि हम जो पढ़े हैं वो सब सही है, अभी भी नॉलेज किसी से कम नहीं है, लेकिन है कि जिस प्रकार से सीसेट जीएस में भी लागू कर दिया गया है, ये बकई में जो है मानवीय विषय के छात्रों के लिए मतलब गला घोट रहा है यूपीएससी। आप घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे थे शादी के लिए उसी टाइम तैयारी के दौरान, लेकिन आपको तो रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत हद तक कोशिश किया। मैंने घर वाले को भी, मैंने जहाँ शादी उन्हें भी बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन उन लोग प्रेशर डाले कि नहीं शादी करनी है, क्योंकि उन्हें अनसिक्योर है। गांव में एक एक फैक्टर होता है, जब कम प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं उनके लिए एक फैक्टर होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि ये ज़्यादा एज पे जो है लड़के को फिर पसंद ना करते हैं। फिर इस प्रकार से वो बोल रहे थे कि नहीं, शादी तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी शादी हो गई इसलिए आप आईएएस नहीं बन पाए, ऐसा मानते हैं या नहीं मानते? अगर शादी नहीं होती तो बन जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि आर्थिक, शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत हुई, और थोड़ा सा सामाजिक जो है हमारा रुझान ज़्यादा था। मेन था कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है, हमें लगा कि नहीं, हिंदी में ही मीडियम वालों के साथ गलत हो रहा है, तो छात्र आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, और पॉलिटिक्स में उसी समय ज़्यादा लोगों की जान पहचान, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नेताओं से पास जाना आना। तो हमें इस समय बहुत समय सबसे इम्पोर्टेंट है। समय आप गवा दोगे फिर कुछ नहीं होने वाला, इस समय से सीधे सब कुछ होता है। तो आप मानते हैं कि आपने समय गवा दिया? आप आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, आंदोलन में जाने लग गए, क्या नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, या प्रधानमंत्री? तो वही बात है ना, प्रधानमंत्री नहीं लगा तो उसमें आंदोलन करते थे कि नहीं, सीसेट मतलब यूपीएससी में हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं है, 0% रिजल्ट, इस प्रकार से मतलब बताए थे क्लास में, सर बताए थे कि कुछ नहीं होने वाला हिंदी मीडियम के साथ। तो मैंने बोला कि यार ये तो मेरे एक रात में एक शायर आया कि यूपीएससी के महासमर में कितने हुए बर्बाद, जब मैं गिनने चला तो पता लगा कि सब हो गए बर्बाद। तो वही सब बात है। अच्छा, आप शायरी वगैरह भी कर लेते हैं क्या? थोड़ा शायरी थोड़ा सा हम बोल लेते हैं। शायरी क्या है, जैसे दिल की जो है दर्द है, शायरी नहीं है। और क्या दर्द है, थोड़ा सुनाइए, लाखों लोगों को पता तो चले। यूपीएससी के महासमर में कितने हुए बर्बाद, जब मैं गिनने चला तो पता लगा कि सब हो गए बर्बाद। सुबह बच्चे कितने हैं वो आपके? शादी आपकी बहुत जल्दी हो गई थी, यूपीएससी की तैयारी के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं, क्या कहना चाहोगे? यूपीएससी की तैयारी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के दौरान आप किस आर्थिक तंगी नहीं, आपकी मानसिक प्रेशर भी हो जाती है। आप किसी दूसरे के प्रति आपका जो है उसके प्रति आपका जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। तो शादी के दौरान शादी उस चीज़ है एक प्रकार के जो है एक पर बाउंडेड है, आप उसको निकार नहीं, मतलब आप इनकार नहीं कर सकते कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। सारे सिर्फ शादी एक वाइफ नहीं आती, उसके साथ उसके सारे परिवार रिलेटिव आपके साथ जुड़ जाते हैं। एक तो आप पहले से आपके समाज में 10-5 आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, दोस्त मुहिम से जुड़े हैं, सारी समस्या डेली आप सुन रहे हैं। उसके बाद एक नया संबंध बना, अब उनके घर में जो समस्या है वो भी सुनना पड़ेगा, साथ साथ जो यूपीएससी क्या चेंज कर रहा है वो भी सुनना है। तो समस्याओं को सिर्फ सुनते रहिए, उसका हल कैसे निकलेगा। कितने बच्चे हैं अभी आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा, फिर ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं मैप बेचता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करने आया था, ये क्यों लगाना शुरू किया? मैंने मैप नहीं लगाया था। शुरुआती दौर में 2017 में जब मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हुआ तो 18 में मैंने चाय की दुकान लगाई थी बत्रा पे। बत्रा पे चाय की दुकान भी लगाई थी, क्या नाम रखा था उसका? मैं चाय की दुकान पे नाम का टी पॉइंट रखे थे, बत्रा पे लगाए थे चाय की दुकान, तो 5-6 महीने चला। उसमें चाय की दुकान में सोचे भी खासियत थी कि जो लोग आते थे हमें मित्र लोग तो बड़ा करते थे कि यार पढ़ लिख के चाय की दुकान खोल दिया है, कुछ और दुकान खोलो। इसी बीच हम नक्शे उसे देखते थे, तो लोग हमें मन में आया कि काहे ना कुछ नक्शे बेचते हैं। हम नक्शे लेके चाय की दुकान पर बैठ के पढ़ते रहते थे। तो मुझे उस बात से ख्याल आया कि हमें मतलब ये मैप ही बेचना है।
तो मैंने मैप लेकर आया, वहाँ मैप बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। एक मैं वहाँ मात्र 4-5 दिन लगा पाया, पुलिस वहाँ से मुझे हटा दिया। वहाँ किसने हटाया? पुलिस थाना ने, वहाँ पुलिस थाना को कुछ लोग दुकानदार वहाँ जो लगा रहे थे उन लोग के कहने पर वहाँ से हमें हटा दिया। वहाँ अच्छा सेलिंग हो रही थी, मतलब हम 700 रुपये चालू किए थे वहाँ मैप की दुकान, 700 से 1500, अगला दिन 1500 का मैप लेकर, सिर्फ कागज़ का, जितना मेरे पास कागज़ नहीं था, सिर्फ कागज़ था। जो 20 रुपये वाला बेचते हैं मैप, यही ये मैप जो बेचते हैं यही मात्र मेरे पास था, यही मैं तो था बतरा पे, यही बेचते थे। डेली 1500-2000 का सेलिंग था वहाँ पे। फिर मतलब आप IAS बनने आए थे, 1500 से लेकर के 2000 तक का मैप क्यों बेचने लग गए? मैप बेचने नहीं लगे, ये मेरा आर्थिक उपार्जन का एकमात्र स्रोत है। जब कहीं कोई काम नहीं मिला, मैंने बहुत सब कोचिंगों में गए, बोले पांडे जी आप क्या काम करोगे, पैसे ले लो। तो मैंने अच्छा न लगा, दृष्टि में भी मैंने 2-3 बार विकास सर से मिला, वो भी हम वो अच्छे तरीके से जानते हैं। विकास सर को मैंने 2-3-4 बार बोला कि सर मुझे कोई काम दे दीजिए, बोले कि काम नहीं मिलेगा, तो कुछ पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि ये तो मतलब ये भीख महंगाई की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला कि नहीं, ये काम हम उचित नहीं है, मैं अपना कुछ दूसरा उपाय करूँगा। अच्छा, फिर आप बतरा पे चाय की दुकान लगाते थे, लेकिन ये नेहरू विहार कैसे पहुंची है आपकी दुकान यहाँ पे? ये कब का सफ़र कहाँ पहुंचा, ये यहाँ पे कैसे पहुंचे ये दीपक भाई की दुकान के पास? दीपक भाई के सहयोग से वहाँ पुलिस लगने नहीं दिया, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा आप अपने आगे में थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिए। तो बोले ठीक है, आप यहाँ लगा लीजिए। इनके वहाँ पे इन्हीं के यहाँ मैप रखते हैं, ये बहुत हम इन्हीं का सहयोग से, पैसे की दिक्कत होती है तो घर से आए तो 2-4 रुपये मदद करते हैं, तो मैं कागज़ लेके आता हूँ, अपना दुकान लगाया, फिर धीरे धीरे करके उनको मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज आपको कई हज़ार स्टूडेंट देख रहे होंगे देश भर के, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक तो शादी हो गई इसकी, आप ये मानते हैं कि शादी होने से आपकी पढ़ाई में रुकावट हुई? दूसरी, आर्थिक तंगी जिन्हें स्टूडेंट के साथ रहती है उनको मुखर्जी नगर आना चाहिए या नहीं? क्योंकि शायद उनकी पढ़ाई मुझे लगता है सही से नहीं हो पाती, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से कि मैं जॉब करूं या पढ़ाई करूं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आप जॉब ढूंढते रहे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, एक शादी हो गई, फिर आपने ये करना शुरू कर दिया, तो क्या पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा? पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। हम एनालिसिस सोच अलग हो गया हमारा। हम पहले सोचते थे सिर्फ मुझे IAS बनना है, हमारा टारगेट था 12 में, और वो IAS बनने के लिए सपना नहीं कि मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, मैं तो किसी और क्षेत्र में चाह रहा था। लेकिन वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि IAS कितना इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ग्रामीण, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में मैंने कि जन वितरण पहले जो जहाँ पे अनाज की वितरण होती है गरीबों में, वहाँ खाद्य आपूर्ति मंत्री से, बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिला। उसने बताया कि भाई तुम जब ग्रामीण सेवा करना चाहते हो तो फिर तुम IAS बनना क्यों चाहते हो? इतना कम एज में तुम क्यों इस नेताओं की तरफ पीछे घूम रहे हो? क्योंकि वास्तविक में हम लोग नेता नहीं है, वास्तविक में यहाँ के जो है शासन प्रणाली नेता है। तो आप अभी इतना कम एज में हो, आप चाहते हो गरीब की भला करें, तो आप प्रशासन में आइए। तब उस समय से हम सोचे कि नहीं, चल जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे आने के लिए, मेरे पास 3000 रुपये था। मैंने यहाँ आके पढ़ा, मुझे ये खुशी हुआ कि IAS पढ़ना चाहिए। IAS की तैयारी करने से सारा चीज़, भारत के ज्योग्राफी चाहे भारत के इतिहास के बारे में आप विस्तृत नॉलेज मिल गया। आप नॉलेज के साथ आप अपना एटीट्यूड चेंज करें। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या समय ने बहुत मैंने बेस्ट हुआ, हमारा अपने खुद की गलतियाँ हैं, इसमें किसी और का दोष नहीं देंगे। सहयोग सारे टीचर के, सारे कोचिंग वालों को मिला, चाहे दृष्टि हो, चाहे कुमार गौरव हो, चाहे जितने भी इन लोग बहुत कोऑपरेट किए। धर्मेंद्र सर से भी सोशोलॉजी किए, सारे लोग, उनसे भी सोशोलॉजी की क्लास किए थे धर्मेंद्र सर से। उसके बाद विकास देव से हिंदी की क्लास लिए थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आने के बाद गर्लफ्रेंड का चक्कर कुछ पड़ा हो, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? बच्चे थे ये तो मतलब यही तो है ना। क्या है ये बताइए? बात है कि होता है, अब आदमी चाह के भी ना चाह के भी, ये सबसे बड़ी डिबेटेबल विषय है कि आदमी जो है डार्क लाइफ है। ये जैसे डार्क लाइफ है, थोड़ा बताइए। तो डार्क लाइफ ऐसे है कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपके पीछे कोई दुनिया दौड़ रहा है, लेकिन आप एक अचानक किसी और चीज़ के पीछे दौड़ने लगे तो आप स्वाभाविक के बाद आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो आदमी को होता है, बहुत सा लाइफ में होता है, सिक्योरिटी हो जाती है, जिसके कारण जो है आप पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी या ससुराल वाले कभी ये नहीं कहते कि आप तो UPSC की तैयारी मुखर्जी नगर करने गए थे लेकिन अभी ये दुकान लगा रहे हैं? कभी ऐसा कहते नहीं है? वो लोग ताने मारते हैं ना आस पड़ोस के लोग। इसी ताने के चक्कर में तो मैं घर में नहीं रुक पाता हूँ, नहीं तो 200-300 रुपया मेरे घर में भी मजदूरी करके भी कमा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे सारे लोग ये बोलते हैं कि IAS तैयारी करने यहाँ फिर आ गया, पता नहीं कि मतलब इस तरह से व्यंग करते हैं, उन्हें IAS साहब करके बुलाते हैं, तो एक तरह से जो है मतलब बहुत अपमानित होता है। मैं पटना में भी नहीं रुक पाता हूँ, गांव में भी इसी करने पड़ता। सारे लोग बोलते हैं तो पढ़ लिख कुछ नहीं किया,
यहाँ पे है कि चलो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बातचीत करने में अच्छा लगता है, और वहाँ पे आप बातचीत भी नहीं करो पाएंगे इस लेवल पर आप। अच्छा, उस टाइम के आपके कई साथी बन गए होंगे, IAS IPS कई बन गए होंगे। हाँ। कितने लगभग बन गए होंगे? वो आपसे कभी बात करते हैं या नहीं? नहीं, एक दो लोग बात करते हैं, नंबर भी ले गए, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ ही रहे थे 16 में, जब जिन दौरान 16-17 में, तो दो तीन लोग जो बात करके नंबर भी ले गए, बात भी किए। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, अभी फ़िलहाल किसी से बातचीत नहीं हो रही। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो गलती से भी आपको कॉल कर लेते हैं या फिर आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उठाते हैं या नहीं? कभी ये नहीं कहते कि तुम तो दुकान लगाते हो, हम IAS IPS हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। कोई मिल जाते हैं कभी बनारस में या कहीं पे, या फिर मुखर्जी नगर में जो SDM हैं, जो रैंक के हैं, वो बड़ा इज्जत करते हैं, क्योंकि 14 में मैंने छात्र आंदोलन किया था, इसके चलते। लेकिन नेता नहीं बन पाए आप? नहीं, नेता बनना शौक नहीं था। नेता आप कैसे बन पाएंगे? नेता बनने के लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया। मैंने एक बार प्रयास भी किया उस मीटिंग में 14 के दौरान। 14 में मैंने जो भी किया लाइफ में थोड़ा सा समय बर्बाद किया। 14 में मोदी के चुनाव में मैंने बहुत ज़्यादा इंगेज रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि हर मीटिंग में दिल्ली में मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया था। अच्छा, ये बताइए, मैप से कितना लगभग एक दिन में आप यहाँ पे कमा लेते हैं? आपकी आजीविका कैसे चलती है यहाँ पे? कैसे जीवन यापन कर पाते हैं? क्या इतने मैप का आप कैसे जुगाड़ बनाते हैं? ये कैसे आपने जुगाड़ बना के टांग रखा है? ये क्या बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना एक दिन में बेच देते हैं लगभग यहाँ पे? बनाने में, मैप को सरियाने में करीब 1 घंटा, लगाने में 1 घंटा, फिर इसको बढ़ाने में टाइम लगता है। हमारी दुकान में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सिर्फ नक्शे रखते हैं और कोटेशन रखते हैं। ये नक्शा किसी जगह का, कोई भी स्टेट का मांग दे, किसी भी कंट्री का मांग दे, मेरा नक्शा यहाँ से बम्बई, कोलकाता, बहुत जगह दूर दूर तक जाता है। कुरियर से जाता है। कैसे जाता है? कुरियर के माध्यम से। कोई नक्शे ही नक्शे बेचते हैं? इनसे आपकी दोस्ती हो गई है क्या पढ़ते पढ़ते? और कुछ क्यों नहीं बेचते? और कुछ नहीं बेचते, क्योंकि और कुछ ज़्यादा पूंजी है नहीं मेरे पास। मैं रोड पे लगा तो पूंजी है नहीं कि दुकान कर सकूँ। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा, एक दिन में लगभग कितना बेच देते हैं? कैसे आपकी आजीविका चल पाती है? एक दिन में 700-800 के बिक जाती है, 700-800-900 रुपये की बिक जाती है एक दिन में। मतलब लमसम वही 300 रुपया का कमाई होता है। अपने बच्चों के लिए, बीबी के लिए कुछ भेजते हैं घर पे या नहीं, या वो भी यहीं रहती हैं? नहीं, घर पे भेजते हैं। घर पे पैसा, अभी तो मैं आया हूँ तो घर पे वह कभी महीने में 4000-5000 ये भेज देते हैं महीने में। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि आप भी यहाँ पे UPSC की तैयारी करने आए थे, जब आप आए होंगे शुरुआती में तो आप खुद दुकान से खरीदने जाते होंगे ये मैप। अब आपके पास खुद बहुत सारे छात्र खरीदने आते हैं, कैसा लगता है कि यार हम नहीं बन पाए और इतने सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं? कैसा फील होता है? बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया। तो आज आप वो गलतियाँ बता दीजिए जो आपसे हुई है, जो दूसरे लोगों से ना हो। किस तरीके से आपका समय बर्बाद हुआ ताकि दूसरे छात्रों का ना हो? दोस्ती में बहुत सा समय बर्बाद हुआ, लोगों की बातें सुनना। हम सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किए कि जो प्रेरणा लेते थे दूसरे के, कि सबसे शुरुआती में आए तो उस समय तो ठीक है, समय हुआ बर्बाद कि हम दूसरे की बात तुम रह के मूवमेंट, छात्र आंदोलन, तमाम चीज़ें आप करते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब करते रह गए। बस। ये दुकान आप कितने बजे यहाँ पे डेली लगाते हैं और कब तक लगाते हैं? कितने बजे तक लगाते हैं? सुबह 10 बजे दुकान लगाते हैं, रात के 10 बजे तक। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओम फोटो स्टेट है, इसके बिल्कुल बाहर कोने पे ही लगाते हैं। यहाँ पे इनको जगह दी गई है और सामने एक मदर डेयरी है। यहाँ पे अभी दृष्टि की छुट्टी हुई है, आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं काफ़ी संख्या में। और अगर आपको कभी ख़रीदना है या इनसे मिलना है तो इनकी दुकान यहीं पे है, आप लोकेशन देख सकते हैं, आ सकते हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। उन्हें इस करने के बावजूद भी हम नाइट में पढ़ते हैं कुछ देरी। मेरे BPSC का सोच रहे हैं, इसलिए मेरा एक आ गया, एक मैं यूट्यूब देखते हैं, उसमें एक मतलब था, कोटेशन था, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके सीने में आग लगी है? अभी भी सीने में आग लगी है, मैं बनना चाहता हूँ। आप UPSC की तैयारी करने आए थे, आपने कभी BPSC, UKPCS, UPPCS, MPPCS इन सब का कभी कोई तैयारी? का मैं नहीं दिया। BPSC का मैं दे रहा हूँ दो बार से। इस बार 2 साल के लॉकडाउन में मैं घर चला गया और घर में मैं पढ़ाई एकदम बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। आपकी उम्र कितनी हो गई है अभी? 33। खाना पीना आप खुद ही यहाँ बनाते हैं? नहीं, खाना पीना नहीं बना पाते हैं। खाना पीना हम बाहर में खाते हैं और किसी मित्र के सहयोग उनके पास रहते हैं। आप बिहार से हैं, बिहार के स्टूडेंट काफ़ी मेहनती होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत वायरल हुआ। आज तक, जी न्यूज़, हर न्यूज़ चैनल ने छापा। उर्दू, मराठी, गुजराती, जितनी भी भाषाएं होती है सब में ट्रांसलेट वो हुआ। तो कहीं ना कहीं आप कैसे पिछड़ गए? बिहारी स्टूडेंट तो काफ़ी मेहनती होते हैं और सबसे ज़्यादा IAS भी वहीं से ही बनते हैं। आप कैसे यहाँ पे आके पिछड़ गए? तो ये दुकान लगानी पड़ रही है आपको। मेहनत का दिशा सही नहीं था,
मेहनत मैंने किया, किसी पर्टिकुलर मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर मेरा कमान था, लेकिन जो यूपीएससी जो खोज रही थी वो मैंने बताए थे आपको अभी मैंने कि यूपीएससी जो बार बार पैटर्न बदल के जो सब्जेक्ट है उसमें जाके देखिए तो जो सब्जेक्ट ना पूछकर सब्जेक्ट में रीजनिंग डाल दिया, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स डाल दिया। सिर्फ मैथ ही नहीं है उसमें, सुसाइड नहीं कर रहा हूँ। जीएस के पेपर में जो है क्वेश्चन में ही जो है सबसे बड़ा जो है फॉल्ट है कि उसमें ही आपका रीजनिंग डाला हुआ है। ऐसा तो नहीं आपने कई बार ऑप्शनल चेंज कर दिया हो बार बार? ऑप्शनल मैंने मात्र 2 बार चेंज किया हमने। तीसरी बार क्यों नहीं किया आपने? तीसरी बार विकास सर के गाइड मिल गया, उनके वर्कशॉप में मैंने लगा और मैं देखा खुद ही पेपर में कि हिंदी साहित्य सच में जो है बीपीएससी भी करना है तो हिंदी साहित्य से ही रिजल्ट हो रहा था। अच्छा, आपकी दुकान पे कौन कौन से मैम मिलते हैं ये बताइए एक बार। मेरे दुकान में इंडिया का, वर्ल्ड का, किसी भी पॉलिटिकल फिजिकल किसी भी स्टेट का, कंट्री का, रिवर, किसी भी प्रकार के नक्शा हो, चाहे वो आपका किसी न्यूयॉर्क के मंगाना हो, चीन के मंगाना हो, किसी भी देश का नक्शा हम मंगा के दे देते हैं। कुरियर करा देंगे ना? कुरियर करा देते हैं किसी भी देश का नक्शा। अपना नंबर बता दीजिए, कोई भी बहुत सारे दोस्त मंगाएंगे आपसे। 9608290253। दोबारा बताइए एक बार। 9608290253। दोस्तों ये कहानी पांडे जी की है जो कि 2012 में मुखर्जी नगर आए थे। ये मुखर्जी नगर बहुत सारे छात्रों को कुछ ना कुछ देता है, देता सबको है, चाहे आप सक्सेसफुल हो तो भी और नहीं हो तो भी देता है। कहीं ना कहीं इनको ये दुकान दी है और जो नंबर आपको बताया है आप उस नंबर पे कॉल करके इनसे जुड़ सकते हैं। ये इनकी छोटी मोटी दुकान है। इधर कुछ दोस्त खड़े हैं, एक बार पीछे दिखाइए, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट खड़े हैं और ये दृष्टि से अभी छुट्टी हुई है तो पूरी लाइन की लाइन निकल ली है और इनकी दुकान डेली यहीं पे लगती है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।